इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सीएए के कारण देश के किसी मुसलमान को नहीं होगा नुकसान। मोहन भागवत ने कहा सीएए और एनआरसी का हिंदू मुसलमान विवाद से लेना देना नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया सांप्रदायिक रंग। टीएमसी के शहीदी दिवस कार्यक्रम पर ममता के स्पीच, बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के मनी मसल और माफिया पावर के बाद भी जीते हम। ममता ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की खबरों को खारिज किया, बीजेपी पर देश की संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा जब तक बीजेपी को बाहर नहीं कर देते तब तक खेला होवे, 16 अगस्त को टीएमसी मनाएगी खेला दिवस। पेगासस जासूसी पर बोली ममता बनर्जी, कहा सरकार ने लोगों के पैसे जासूसी पर बर्बाद किए, लोकतांत्रिक देश को सर्विलांस देश में बदल रही है बीजेपी। अहमदाबाद में हटाए गए बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के पोस्टर, सेंट्रल बस स्टैंड से निकाले गए ममता के पोस्टर। पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा पर बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली में राजघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप घोष दे रहे हैं धरना। दिलीप घोष ने कहा बंगाल में हमारे 175 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर धरना दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, करीब 60 विधायकों के साथ गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने पहुंचे। अमृतसर में सिद्धू के घर से 2 वॉल्वो बस में रवाना हुए विधायक, 3 मंत्री और कई जिला अध्यक्ष, निगम और बोर्डों के चेयरमैन भी साथ हैं। गोल्डन टेम्पल जाने से पहले सिद्धू के घर ब्रेकफास्ट पर पहुंचे 62 विधायक, पंजाब में कांग्रेस के कुल 80 विधायक। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा सिद्धू क्यों मांगे अमरिंदर से माफी, कैप्टन ने कई काम नहीं किए, क्या वो भी माफी मांगेंगे। सिद्धू के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक मदन लाल ने कहा 2022 के चुनाव सिद्धू ही जिताएंगे, सीएम को किया जा रहा गुमराह। अध्यक्ष बनने के बाद कल पहली बार सिद्धू के नेतृत्व में चंडीगढ़ में होगा कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस ने राजभवन मार्च का किया है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी कीमत पर कैप्टन अमरिंदर से माफी नहीं मांगेंगे, अमरिंदर ने मुलाकात के लिए माफीनामे की रखी शर्त। कांग्रेस आलाकमान पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू का मतभेद सुलझाने में जुटा है, अगले कुछ दिनों में दोनों को बुलाया जा सकता है दिल्ली। रथ यात्रा से समाजवादी पार्टी करेगी चुनावी अभियान का शंखनाद, रथ लेकर अखिलेश लखनऊ से उन्नाव रवाना। उन्नाव में सरोसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव, निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की मूर्ति का करेंगे अनावरण। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा से मिले सिद्धगंगा मठ के स्वामी, दूसरे मठों के 35 संतों ने भी की मुलाकात। बीजेपी ने प्रेम शुक्ला और शाजिया इल्मी को बनाया अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की लिस्ट हुई 25। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर छिड़ा घमासान, बीजेपी ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप, कहा विपक्ष में संवेदनशीलता की कमी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली सरकार की कमेटी ने कोर्ट में कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने माना ऑक्सीजन की कमी से हुई मरीजों की मौत, चेयरमैन डॉक्टर मनोज का बयान, ऑक्सीजन की कमी से 21 से 22 मरीजों की मौत हुई। संबित पात्रा ने राहुल पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। संबित पात्रा ने शिवसेना पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। राज्यसभा में सरकार का चौंकाने वाला बयान, कोरोना काल के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई एक भी मरीज की जान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला, कहा ऑक्सीजन के डिजास्टर को छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने झूठी रिपोर्ट संसद में दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने का बताया झूठ, कहा अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो अस्पताल हाईकोर्ट क्यों जाते। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर सियासत हुई तेज, संजय राउत ने कहा अपनों को खोने वाले सरकार पर करे मुकदमा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पर झूठ बोला, सरकार से देश के लोगों से माफी मांगने के लिए कहा। संजय सिंह ने कहा सरकार ने लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया, अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं तो हाहाकार क्यों मचा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा ऑक्सीजन को लेकर दबाव जरूर था लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मौत से इनकार किया। ऑक्सीजन को लेकर प्रियंका का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सरकार के ऑक्सीजन निर्यात 700% बढ़ाने से लोगों की मौत हुई, टैंकरों के नहीं थे पर्याप्त इंतजाम। पेगासस जासूसी पर बोले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, कहा सरकार की बदनामी हो रही, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। पेगासस जासूसी पर राउत ने कहा अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की करती मांग, अगर कुछ नहीं किया तो डरने की बात क्या। पेगासस के जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भी की गई जासूसी, हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा, फ्रांस ने कल जांच का आदेश भी दे दिया था। पेगासस जासूसी के निशाने पर दुनिया भर के 14 मौजूदा और पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इमरान खान की भी हुई जासूसी। जम्मू में वायुसेना एयरबेस के पास फिर दिखे ड्रोन, सिविल एयरपोर्ट और पीर बाबा इलाके में सुबह 4 बजे दिखी रोशनी। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया, तय समय से 10 दिन पहले आज से लाल किला भी बंद। इस बार 2 महीने पहले ही लाल किले पर दिल्ली पुलिस की तैनाती, स्पेशल ब्रांच के संपर्क में आए पुलिस और आईबी के इनपुट पर भी नजर। किसान आंदोलन के मद्देनजर 15 अगस्त के लिए दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, उत्तरी सीमाएं ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट से सील होंगी, लाल किले तक जाने वाली सभी सड़कों को मजबूत बैरिकेडिंग से सील किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का असर। जम्मू कश्मीर की महिलाओं से शादी करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को मिलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत गंभीर। लखनऊ के अस्पताल में कल शाम से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार कर रही है निगरानी। लखनऊ में कल्याण सिंह को देखने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों से ली स्वास्थ्य की जानकारी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में लाखों की हेरफेर का मामला। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपने 3 रिश्तेदारों के समान अंक मिलने पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष की सफाई। कहा, परीक्षा प्रतिभा पर आधारित पारिवारिक संबंधों की वजह से फायदा नहीं मिलता। गोविंद सिंह दोस्तारा की सफाई। 2016 में बेटा बना RAS। बहू के संग रिश्ता रिजल्ट आने के 20 महीने बाद बना। संजय राउत से मिले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान। राउत के घर पर हुई मुलाकात। मराठा आरक्षण पर हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का 2 दिन का गोवा दौरा। 23 और 24 जुलाई को गोवा के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मध्य प्रदेश और बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। सीएम योगी भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल खत्म किया। राज्य के विकास को नई दिशा दी। फोन रैकेट में फंसे राज कुंद्रा पर बड़ा खुलासा। गूगल के हॉटशॉट ऐप हटाने के बाद रेडी था कुंद्रा का प्लान बी। बॉलीफ्रेम नाम से नए ऐप की तैयारी थी। राज कुंद्रा ने कुछ समय के लिए ऐप से बोल्ड कंटेंट हटाने को कहा था। OTT प्लेटफॉर्म हेड को क्राइम ब्रांच के समन के बाद कुंद्रा और उमेश कामत के बीच हुई बातचीत मिली। राज कुंद्रा की बैंक डिटेल से खुलासा। हॉटशॉट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फोन मूवीज अपलोड करके रोजाना लाखों रुपए कमाता था। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से ही रिमझिम बारिश जारी। चेंबूर समेत कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। मुंबई के हिंदमाता में भी पानी भरना शुरू। BMC ने जगह जगह लोगों की चेतावनी देने के लिए लगाए बोर्ड। मुंबई के कलीना के एयरपोर्ट कॉलोनी में भरा पानी। कॉलोनी में अंदर जाना और बाहर निकलना बेहद मुश्किल हुआ। मुंबई में सुबह 10 बजे के करीब समंदर में आया हाई टाइड। करीब 4 मीटर ऊंची उठी लहरें। लोगों से समंदर के पास नहीं जाने के लिए कहा गया। ठाणे में खलवा पुलिस स्टेशन के पास गिरा पेड़। रास्ता हुआ ब्लॉक। पेड़ को हटाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। रोड पर चट्टान गिरने की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। कर्नाटक में 24 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पानी के तेज बहाव में फंसा एक ट्रक। घुमावदार पुल होने की वजह से समय रहते नहीं निकल सका ट्रक। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी। शिमला में छाए घने बादल। यूपी के एटा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई जगहों पर जलभराव। जनजीवन अस्त व्यस्त। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भारी उछाल दर्ज किया गया। 24 घंटे में करीब 4000 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र का आंकड़ा जुड़ने के बाद बढ़ा देश का आंकड़ा। देश में कोरोना से एक दिन में 42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। 36,857 लोग रिकवर हुए। मुंबई में आज नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। वैक्सीन की किल्लत के चलते लिया गया फैसला। BKC जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाए गए बोर्ड। नागपुर में भी आज नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन। महानगर पालिका के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,910 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 147 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 44 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। 2 बच्चों में कोई लक्षण नहीं। ग्वालियर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने दी जानकारी। तमिलनाडु से नागपुर पहुंचा जंबो ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक। ऑक्सीजन टैंक की क्षमता 125 मीट्रिक टन है। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। हैदराबाद की जामा मस्जिद में नमाज के लिए भारी भीड़ नजर आई। गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन। जम्मू में भी उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां। बकरीद पर नमाज के दौरान भारी भीड़ जुटी। मस्जिद में काफी तादाद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोग। प्रयागराज के जामा मस्जिद शाह वसीउल्लाह में नमाज के लिए जुटे लोग। बहुत कम लोगों ने पहना मास्क। अमृतसर की खैरुद्दीन मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। बड़ी संख्या में लोगों ने पढ़ी नमाज। दिल्ली के जामा मस्जिद में 15 से 20 लोगों के साथ पढ़ी गई नमाज। पूरा मस्जिद नजर आया खाली। लोगों ने किया पूरा सहयोग। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में जामा मस्जिद जैसा ही नजारा दिखा। मस्जिद से जुड़े लोगों ने ही सिर्फ पढ़ी नमाज। शाही इमाम ने कहा, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। मुंबई का माहिम दरगाह नजर आया सूना। महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद और ईदगाहों में नमाज पढ़ने को नहीं दी है मंजूरी। दरगाह के बाहर लगाए गए बैरिकेड। अहमदाबाद की जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई ईद की नमाज। ज्यादातर लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद उल अजहा की बधाई। ट्वीट कर कहा, सभी को ईद मुबारक। राष्ट्रपति ने भी दी बधाई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेश की मिसाल। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ी। ओलंपिक में शामिल हो रहे असम की बॉक्सर के लिए साइकिल रेस का आयोजन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। दिसपुर ने से गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम तक चलाई साइकिल। गाजियाबाद के लोनी में एक युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। हाजीपुर कॉलोनी में रहने वाले राहुल को बदमाशों ने बेरहमी से मारा। गुजरात के छोटा उदयपुर में दबंगों की करतूत सामने आई। एक प्रेमी युगल को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के सीतापुर में बारिश की वजह से 3 जगहों पर दीवारें
कारें गिरी, 7 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एटीएम में हुआ जोरदार धमाका, एटीएम के परखच्चे उड़े, पुलिस को चोरी के इरादे से ब्लास्ट का शक। मध्य प्रदेश के डबरा में दिल दहला देने वाली वारदात, मारपीट के बाद पति ने पत्नी को जबरन एसिड पिला दिया, गंभीर हालत में पत्नी दिल्ली रेफर हुई। राजस्थान के जालौर में एक बिजनेसमैन ने लगाया वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे भूपेंद्र पर अपहरण का आरोप, कहा मारने पीटने के बाद मांगी 50 लाख की फिरौती, मंत्री के बेटे ने बताई राजनीतिक साजिश। पंजाब के फरीदकोट में 2 नकाबपोश लुटेरों ने दिन दहाड़े लूटी ज्वेलर की शॉप, 5 लाख रुपए के नकली सोने लेकर गहने लेकर फरार हुए। मध्य प्रदेश के जालौर से आया शॉकिंग वीडियो, कार की खिड़की से लटक कर डांस करने का वीडियो वायरल। चीन के झोंगझोउ में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर, सड़कों पर पानी में तैरती दिखी गाड़ियां, सैलाब में 12 लोगों की जान। भारी बारिश के कारण सबवे सिस्टम में भरा पानी, सबवे के रेलवे ट्रैक पर बही पानी की धार, रस्सियों के सहारे लोगों का किया गया रेस्क्यू। चीन के हेनान प्रांत में अब तक की रिकॉर्ड बारिश के बाद सेना की तैनाती, करीब 1 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया। रूस ने पेश किया नया लड़ाकू विमान, सुखोई ने स्टिल्थ और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले नए फाइटर प्लेन को बनाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का सहयोगी गिरफ्तार, ट्रंप की 2017 की उद्घाटन समिति के प्रमुख टॉम पर यूएई को फायदा पहुंचाने का आरोप। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में भारत के 127 एथलीट्स हिस्सा लेंगे, भारत के केवल 6 अधिकारियों को शामिल होने की अनुमति। WHO के महानिदेशक का बयान, कहा टोक्यो ओलंपिक को पॉजिटिव केस से जज नहीं करें, कोरोना संक्रमण का नियंत्रण ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज पर किया कब्जा, 3 विकेट से जीता दूसरा मैच, सीरीज में 2-0 से आगे भारत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।